गार्जियन जे छथि विधायक जी हुनकर सेहो मन छनि तऽ निश्चित रूप से हम सब सम्मानक दौड़ में चली और क्रम रहते हुए दू शब्द तो माननीय अनुमंडल पदाधिकारी जी। इस कथा मिलन सदाय समारोह में उपस्थित लौहा विधानसभा के माननीय युवा नेता विधायक श्री सतीश शाह जी, स्वर्गीय हरि प्रसाद शाह महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, साहित्य मैथिली साहित्य अकादमी के सदस्य डॉक्टर अशोक विकर जी, साहित्यकार जगदीश मंडल जी, आयोजक उमेश मंडल जी और निर्मली के कोने कोने से आए हुए मैथिली साहित्य के प्रेमी साथियों, मैं सभी मैथिली साहित्य प्रेमियों का अभिभाषण सुन रहा था। उनकी अभिव्यक्ति सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मैं तो मैथिली में अनपढ़, इलिटरेट, क्योंकि न मैं लिख सकता हूँ न सही ढंग से बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ सब बातें मुझे समझ में आ रही। तो बताइए, इस भाषा का जो मैं लिख नहीं सकता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ, सिर्फ मैं समझ रहा हूँ, तो किस शिक्षा के श्रेणी में रखा जाए? डॉक्टर रामसी साहब जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं वही बताएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अनपढ़ हूँ, एक इलिटरेट अशिक्षित व्यक्ति मैथिली में, इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ। फिर भी मुझे माइक दे दिया गया है उमेश मंडल जी, मैथिली के इतने बड़े रुचि रखने वाले, मैथिली साहित्य में उनकी एक पकड़ है, एक साहित्यकार के पुत्र हैं। नहीं होते रहने दीजिए, ठीक है चलते रहने, रखते जाइए रखते। तो मैथिली साहित्यकार श्री जगदीश मंडल जी के पुत्र हैं, उनके सानिध्य में उनको बहुत सीखने को मौका मिला है और उन्होंने जो सीखा है आज इस आयोजन के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति की है। और हम लोग महसूस करते हैं कि मैथिली सचमुच में एक बहुत ही विकसित प्रौढ़ भाषा है, जिसको अटल बिहारी जी की सरकार ने स्वीकार की और 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में जगह दी। आप चले जाइए विदेशों में, वहां क्षेत्रीय भाषाओं का इतना सम्मान दिया जाता है, क्षेत्रीय भाषाओं पर अनुसंधान किया जाता है और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए हर प्रयास किए जाते हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि सभी हमारे देश में सभी क्षेत्रीय भाषा अपने जो क्षेत्रीय भाषा प्रेमी हैं या बोलने वाले हैं, उन्हीं के प्रयास पर छोड़ दिया जाता है और उनके प्रयास का ही जो भी प्रतिफल होता है वो हमारे सामने होता है। इस निर्मली छोटे शहर में, निर्मली शहर के सबसे ऐतिहासिक निर्मल बाबा की नगरी में जब हम लोग अपने आप को पाते हैं और यहाँ जो मैथिली प्रेमी से कभी कभी हमारे विचार विमर्श इंटरेक्शन होते हैं, तो लगता है कि सचमुच में विद्यापति मैथिली की, जब हम लोग बाहर वाले जो मैथिली से बहुत ताल्लुकात नहीं रखते हैं बचपन से, सिर्फ विद्यापति का नाम लेने पर हमारे विद्यापति बहुत साहित्यों के सिर्फ मैथिली से उनको कन्फाइन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हम लोग विद्यापति
की कविताएं इंटर में पढ़ी है, जिसमें आप लोग भी जानते होंगे कि छाड़ निकट नयन भर नीरे, बड़े सुख साथ अवरुद्ध धीरे। इस तरह की चीजें विद्यापति जी ने अपने साहित्य में स्पर्श किया था। इस तथ्य को फूट करके जब मैं बेनीपट्टी अनुमंडल में गया तो वहां लोगों ने कहा कि कालिदास नहीं, कालिदास बाद में चले गए मध्य प्रदेश, उनको कोई कोड़ हो गया था, लोगों ने मार के भगा दिया या अपने शर्म से समाज को छोड़कर चले गए। लेकिन उनका ओरिजिनल मूल स्थान एक साहित्य में उनको निकली है, जो अररिया संग्राम के साहित्यकार उन्होंने लिखा। सोचिए, साहित्य आकाश में शीर्षस्थ स्थान पाने वाले संस्कृत साहित्य में कालिदास, उनके अद्भुत रचना मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम आप पढ़िए। मैं संस्कृत का छात्र रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम साहित्य की संपूर्णता उसमें दिखती है, जो हमारे मिथिलांचल की मिट्टी का एक सपूत अपने लेखनी से, अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से एक ऐतिहासिक साहित्य छोड़कर चला गया और आज हम लोग उसका गुणगान करते हैं। विद्यापति, न जाने आप लोग जानते होंगे कितने सरीखे साहित्यकार मैथिली के इस मिथिलांचल को आगे बढ़ाने में, पहचान दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, निभा रहे हैं। आज देखने को मिल रहा है जगदीश मंडल जी हैं, उनके पुत्र दिनेश मंडल जी हैं, हमारे प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे। अब इस तरह की रुचि और परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। यही हमारा सबसे सुखद विषय है, उसको जागृत रखने की जरूरत है और उस दिशा में यह एक अच्छा प्रयास है। यद्यपि उमेश जी ने हमें नहीं बुलाया, जगदीश जी ने नहीं बुलाया, ये दवा खाना वाले हैं जो 24 घंटा दवा देते हैं असहाय लोगों को, रोगी लोगों को। इन्होंने फोन किया हमको शाम को है, चले आइएगा, क्योंकि साहित्य का है ना, कोई भी भाषा हो जरा मैं सुनूंगा। मैथिली मुझे बहुत समझ में आती है, सिर्फ मैं बोल भी देता हूँ, लेकिन अकेले मैं बोलता सबके बीच में बोलने लगूं, आप ये कैसे एसडीओ बन गए, तो क्या बोलता है। जब मैं दिल्ली में पढ़ रहा था, हाँ दिल्ली में जब मैं पढ़ रहा था तो हमारा एक मित्र था, तो हम बोले कि कौन कौन भाषा बोलते हो, पता है मित्र मैथिली जो है बड़ा मीठ लागी। गुरु जी का आदेश हुआ तो मैं पालन कर रहा हूँ, बड़ी मीठ लागी छी। हम लोग मिठाई समझ लिए हो क्या जी, भाषा मिठाई होता है, हम लोग उस पर कटाक्ष करते थे। लेकिन जब मैं नौकरी में आया, मेरी पदस्थापना मिथिलांचल में हुई और जब मैं इसके साथ रच बस गया, इसके अंदर तक गया, तो मुझे लगा कि कितनी सही बात बोला था। सही में कोई अन्य भाषा, हम भोजपुरी भाषा से आते हैं, लोग कटाक्ष करते हैं कि लाठी मारने बराबर भाषा है। यद्यपि कि अगर सही ढंग से भोजपुरी की बोली जाए तो आपको उसमें भी विनम्रता दिखेगी, लेकिन अल्हड़ लोग भोजपुरी बोलेंगे तो लाठमार भाषा कहा जाएगा। आई 3 बार अनमोल बिकानी, आई बैठी पीही पानी, ये भोजपुरी का बात। आई बैठी पीही पानी, आई बताएं क्या हाल चाल बा, कहीं कोई दुख तो नहीं है, तो इस भाषा में लठमार आपको नहीं दिखेगा। उसी तरह से मैं महसूस किया कि कोई अन्य व्यक्ति जो मैथिली भाषी ना हो, वो लठमार भाषा नहीं कहता, बड़ी मुलायम है, बहुत मधुर है, मीठा है। मैथिली भाषा के संबंध में इस तरह की बातें बाहर भी चलते, दिल्ली में चले जाइए, ये लोग मित्र कहते कहाँ के हो, मिथिलांचल के हो, वो लोग पहले भी प्रश्न कर देते हैं। और सबसे हमारे बहुत मित्र यहाँ हैं, हम लोग भोजपुरी बोलने में शर्माते हैं। अगर मैं दिल्ली में हूँ, 2 आदमी भोजपुरी वाले मिल जाए तो हम लोग भोजपुरी नहीं बोलेंगे। वहाँ हम देखते हैं कि वो
इंटेंट मतलब एटीट्यूड नहीं है, लेकिन मिथिलांचल वाले दो व्यक्ति मिल जाएंगे तो बिना कोई लाग लपेट के वो मैथिली बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए मैथिली भाषा की कितनी गहराई है इसको समझा जा सकता है। तो मैं तो अनपढ़, इसमें बहुत मैं योगदान नहीं दे सकता आपके इस रात भर के प्रोग्राम में। अभी हमारे प्रेस मंडल जी बोल रहे थे रात भर हम लोग कथा सुनने में सुनाएंगे, तो मेरा अनुरोध होगा, बहुत ऐसे लोग हैं जो नौजवान हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, मध्यम उम्र वाले हैं, आपकी कथा से बहुत रुचि कभी कभी नहीं लेकर के झपकने लगेंगे, उनको थोड़ा सा डिटेस्ट लगेगा, तो कभी कभी उसमें मैथिली भाषा में ही गाना हो जाना चाहिए, कुछ मनोरंजन का उसमें साहित्यिक रूप हो जाना चाहिए, जिससे आपका रात भर अनवरत बड़ी आकर्षण के साथ चल सकता है। क्या प्रोफेसर साहब मेरे इस अभिव्यक्ति से सहमति अपनी दे देंगे या दे रहे हैं? तो हम उन्हें इस चीज से कहेंगे कि आप इस चीज को भी जोड़िए। अब बहुत हमारे पढ़े लिखे वकील साहब लोग हैं, उनको भूख लग गई, लेकिन अगर मैथिली में दे दिया जाए कि खूब बोलिए तो बहुत बोलेंगे, लेकिन अगर क्लाइंट के पास चला जाए तो सीआरपीसी का इंग्लिश में बोलेंगे, कहेंगे मैथिली बोलेंगे तो भाग जाएगा, कहेगा कि इसको कुछ नहीं आता। अब ये एटीट्यूड वो नहीं आता क्या? अब हमारे यहाँ फलाने वकील हैं सर, बड़ा उनको बड़ी नॉलेज है, बड़ी अंग्रेजी आते हैं, वो इसी को रखे हैं वकील। एक वकील देखिए कितना पूरा पेट वाले बात है, उसको भी पकड़ा है, उसको कम पकड़ नहीं है, उसके यहाँ नहीं जाते हैं, कहते हैं उसको नॉलेज नहीं है, वो हम ही भाषा बोलता है। देखिए हमारी उसी तरह से भोजपुरी, उसी तरह से अंगिका, तो क्षेत्रीय भाषाओं की जो दुर्दशा है उसको उस दुर्दशा के परिधि से बाहर लाना है। और इस तरह के आयोजन से मैथिली भाषा का उत्थान होगा, प्रचार प्रसार होगा, इसकी समृद्धि बाहर तक जाएगी और आप समृद्ध होंगे। अब देखिए बीपीएससी में मैथिली सब्जेक्ट हो गया, डॉक्टर अशोक की जाते हैं, बहुत हमारे मित्र जो है हिंदी नहीं रख सकते हैं, यदि आप मैथिली रखे हैं, सोशियोलॉजी रख लिया, पॉवर्ट रख लिया, उसको अंग्रेजी भी आती है, लेकिन मार्क्स बढ़िया आने के लिए तो मैथिली रख लेता है, और इतना बढ़िया मार्क्स आ जाता है कि सबसे टॉप कट ऑफ में होता है डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर में बहुत इस बार वैकेंसी नहीं था, हमारे एक मित्र बेनिफिट पार्टी के यहाँ अजय था, तो अभी रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर बने हैं, हमारे समय में उनका नहीं हो पाया था, कोचिंग वगैरह चल बड़ा अच्छा, वो इंग्लिश भी बढ़िया, हिंदी भी बढ़िया, मैथिली पर तो मत कहिए क्या पकड़। उस समय कभी कोई प्रोग्राम होता था तो हमारे प्रोफेसर साहब लोग कहते थे कि अजय खा कहाँ है, जो प्रोफेसर साहब गंगा प्रसाद झा सहरसा के थे, जीपी झा शायद इसमें कोई जानता हो, ज्योग्राफी के पटना यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे थे, तो बड़ा साहित्य था, बड़ा वो साहित्य से आकर, तो जो भी मैथिली के प्रेमी है या विद्यार्थी हैं या साहित्यकार है या पाठक है, मैथिली साहित्य के गहराई में जाकर इसके उत्थान, प्रचार प्रसार, समृद्धि के गहराई में जाकर इसको बहुत बढ़िया साहित्य के रूप में स्थापित करना है, और ऐसे आयोजन प्रेरणा के स्रोत होंगे, और जो भी हमारे मैथिली के प्रेमी हैं उनसे मेरा यही आग्रह है, इस तरह का आयोजन कभी कभी होते रहना चाहिए। उमेश जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, बधाई, इस तरह का आयोजन करें, हम लोगों को बुलाते रहें, मुझे अनपढ़ जैसा ही बुलाया था कि हमको भी पढ़ा सकें, तो इस तरह से समृद्ध इस मैथिली का प्रचार प्रसार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं मिलन सरदार जी को हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सबसे पैघ धन्यवादक पात्र तऽ हमर अनुमंडल पदाधिकारी स्वयं छथि, मुदा कने फिटकिरी जेना नहि दालिमे खसि पड़ै छै से तऽ जरूर खसेलखिन हँ, जे मैथिली भाषी जे बीच बीचमे जे कथोपकथन हिनकर वक्तव्यमे आयल ओ तऽ कहि देलक जे शुद्ध मैथिली भाषी छथि, तथापि खैर ठीक छै, फिटकिरीके जे ई एकटा फोकलोर छै ओकरा जरूर जीवंतता देलखिन हँ।
जे कुछ अब हम सब चलब ए दू शब्द कड़ी में माननीय विधायक जी, चूंकि विधायक जी का पहिने ए द्वारे ने बजल गेल रहे जे रहते निश्चय से रहते, मुदा हिनका अकस्मात कुछ आवश्यकता खींचते तै ई दू शब्द के बाद, मात्र दू शब्द के बाद ओ एक हम सब अनुपस्थित हुआ चाहता थे। कथा मिलन सराय सागर के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार विगत जी, संचालनकर्ता उमेश कुमार मंडल जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे अनुमंडल पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रोफेसर श्री राम शिष्य, यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रोफेसर रामजी प्रसाद मंडल जी, यहाँ पर उपस्थित प्रोफेसर श्री जयप्रकाश शाह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पत्रकार भाइयों एवं यहाँ पर आए हुए हमारे संस्कृति मिथिला के सब लोगों को मेरे तरफ से बधाई और शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। यही कहते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थोपड़ी बजा हिनक भावना, हिनक हृदय और हिनक उद्बोधन ले अपने सबसे हम विनम्र आग्रह करो जे एक बेर अपन उद्धार व्यक्त करिए। आ हम सब आप सुनब जे तो सुनबे एक से एक हस्ती, एक से एक चरित्र, एक से एक रचनाकार हमरा सब बीच है। सुने ल कते गोटा छी आ तकर कते आवश्यकता बुझै छियै से तो मात्र अपने लोकन बुझबै, असगर बुझबै। ओहि विषय में हम किछु नहीं बाजब, विधायक जी चल जता, अनुमंडल पदाधिकारी रहता, तै आशा के संग हम सब एहि दू शब्दक कड़ी में पुनः प्रवेश कर रहल छी। आ से श्री जगदीश प्रसाद मंडल सुनोता। माननीय अध्यक्ष जी, विधायक जी, प्रमुख भाई अगर रैत गीत जय मैथिली कथा गोष्ठी जे भऽ रहल है, जिसमें इहो साहबटा इहो आग्रह जे बीच बीच में मनोरंजन भऽ जयबाक खराब कथा पढ़ेगा सब वो नहीं करना चाहिए, फिर समय खत्म पढ़ेगा दूरी पुराना चाहिए जो होगा ना उन्हें करना आवर में ऐसा हुआ या फिर दूरे वाइंड अप कर गया। रामानंद आरमन, दिक्कत हो तो कोई प्रभात कुमार चौधरी, रेन रामानंद रेन, जीकांत जी जोट, रमेश मेहा, शंकर श्रीनिवास राजघाट और 8 गोटे मिलकर पहिल कथा गोष्ठी 21/1/1990 और सबसे ऊर्जावान कोई में छलाह प्रभात कुमार, ये भागवत बना मैथिली में 3टा ऊर्जावान साहित्यकार छला। 10-11 बजे ललित ये एजीएम के पद पर मर चला, राज कमल चौधरी सहरसा और प्रभात कुमार चौधरी तीनों
50 वर्ष से ऊपर नहीं टपला कि वही सब पही नहीं मिल गया। वो कथा को अनवरत रूप से किस कम हो किस बढ़े आए मैथिली कथा साहित्य कथा गोष्ठी के माध्यम से 2000 कथा आए और आए ये 9 पीढ़ी के देखे ये 8 गोटे सलाह शुरू के गोष्ठी में कोई में से अपन एको गोटे नहीं है जीवे से कोना 3-4 आदमी रमेश ये वीडियो दरभंगा है इमहर रमन जी ये यूनियन बैंक से रिटायर करें मैनेजर भाकर और शंकर श्रीनिवास ये अपन टीच कॉलेज में प्रोफेसर है वो सब नहीं है लेकिन कथा गोष्ठी अपन अनवरत रूप में अखन तक बढ़त आयल है बढ़त रहा आए ये समय हो गया हिंदी साहित्य एसपीओ साहब कहले कि हम मैथिली छात्र नहीं की लेकिन हिंदी साहित्य में भक्ति युग जे भेले भक्ति युग के बाद भक्त काल के बाद एबाक चाहे चले बैराग लेकिन से नहीं आबि श्रृंगार कार आबि गेले एले बहुत किछु सोचते हैं आ सोचे पड़ते एना किया कि मोर कोना आए मैथिलियो साहित्य में थोड़े कम बेसी जरूर भेले है आइ विद्यापति के हम सब बहुत ढंग से इस्तेमाल कर रहा है विद्यापति सब कुछ लेकिन वास्तविक जो देखल जाए तो विद्यापति संग हम सब अन्याय जे हुनकर व्यक्तित्व है जे हुनकर प्रतिभा है वो हम सब झाँपि के दोसर दिशा में हुनका इस्तेमाल कर रहा है ये हमरा बुझे उचित आए अपना ठामक परंपरा रहे जे अपने ठामक परंपरा ने कोनो देशक परंपरा छै जे कोनो भाषा के जनता के बीच से होइ छै लोक मानस से होइ छै और एठाम वही ठाम से भ्रम पैदा कर देल गेलै संस्कृत भाषा संबंध जे संस्कृत भाषा ब्रह्मा अपना बेटी के पढ़वा लेल सृजन भ्रम पैदा कारण जो अपन वैदिक साहित्य वेद से लकर उपनिषद पुराण तक ओ जन भाषा में लिखल गेलै लेकिन ओकर बाद से फिर साहित्य आगू बढ़ल ओ पाणिनि के बाद जखन पाणिनि संस्कृत में व्याकरण लिखलन अष्टाध्यायी और वो जखन किछ नियम बना के भाषा के कसलखिन तकर बाद एठामक भाषा मूर्त ओइसे पूर्वक भाषा जे वैदिक भाषा छलै वो भाषा ओहि रूप में छल जे अपनो सब केओ कहै छै जे वेद जे है जे मुहे मुँह आगू बढ़ैत गेल लिखल में सुनल बेसी श्रुति कहल गेल छै बहुत अलग बात छै लेकिन माने जो बात इहो छै ये कतेक भाषा सुंदर चले सरल चले जे लोग के परीक्षा जगह हुनका विद्यार्थी जगह रटऽ नहीं पड़े छले स्वतः आबि जाय छले ओ भाषा ई भाषा के सबसे पैघ गुण छले वैदिक संस्कृत लेकिन लौकिक संस्कृत व्याकरण बद भेला पछाड़ि एतेक समाज प्रधान एतेक क्लिष्ट संस्कृत भ गेलै जे कालिदास तक अबैत भने एसडीओ साहब एकटा चीज कहलखिन हम संस्कृत विद्यार्थी छी हमरा अपने मेघदूत पढ़ला पर एकटा सवाल पैदा होलक जे अखाड़क से प्रथम दिवस अखाड़क प्रथम दिवस के माने की जेठक पूर्णिमा प्रात अखाड़क पहिल अमक परीब अनहरिया परीब आकि संक्रांति के बादक मसाज जकरा कहै छियै से आकि बरखा पहिल तीन टा अर्थ में था वो विचार अखाड़ा से प्रथम दिवस मेघदूत के पहिल
एहि तरहक संस्कृत साहित्य कृष्ट भऽ गेल और लोक से बुद्धदेव जे आइ से 2400 वर्ष पहले रहला जे अपन धर्म का प्रचार जे जनमानस में करऽ चाहले वो संस्कृत भाषा के जनितो हटि आ हटि के पाली भाषा में वो अपन धर्मक प्रचार केलनि। पाली भाषा में ओहि समय पाली लोक बीजक भाषा भऽ गेल, संस्कृत भाषा के टूटि के संस्कृत से पाली बनलै और एहिना शब्दक जे विकास भेल छै तीनू के क्रम सँ भेल छै। संस्कृत से शुरू भेल छै, जेना आप व्याकरण में नहीं जा, तकर बाद महावीर जे भेला 24वां तीर्थंकर ओहो अपन भाषा जन भाषा में अपन धर्मक प्रचार केलनि। विद्यापति ओहि कड़ी के कवि छै जे मैथिली में अभट्ट भाषा जे अपनो लिखल छै, पहिने लिखने छै तऽ अपनो बेसी मैथिलीए में और एकटा पदावली हुनकर मैथिली लिखने छै संस्कृत में, किछु अभट्ट में सेहो और एक पदावली वो लिखले मैथिली में जे वो अपनो कहलखिन जे सक वाणी बहु अन भावे पाई रस को मम मन पावे देश लबैना सब जन बिछा नहीं सजम पाओ बाहर तै वो मैथिली में लिखले जेकरा हम सब एक सीमा पर नहीं, एक भाषा के मोड़ पर नहीं मान के हम सब गीत नाद में हुनका याद देने चाहिए और सब उनके परंपरा उनके पावन उनके सब कुछ कहे ला हम तो मजबूर छी, सब लोग कह रहा है किया एक कालखंड में विद्यापति भला ओहि कालखंड के भीतर जे उनकर नीक बेजा जे किछु काज छै ओकर समीक्षा हम सब अपनो करबनि, बादो में हेतै शुरू आइ देखिए हम हुनका परंपरा से जोड़ दै छियै। परंपरा में की देखै छियै दहेज देखै छियै, आइ परंपरा में की देखै छियै जे नहीं देखै छियै से सब देखै छियै कि ई जो विद्यापति पर तो हम सब गड़बड़ हुनका कि हमरा सब अदिए आइ हम सब भाषा कोइ लोग सब बेसी खिंचा गेल कथा गोष्ठी छै आब एहि दिस नेबै अपन विराम अपन बात। चूँकि अपने लोकनिक जे आह्लादकारी उपस्थिति अछि आ तकर जे परिप्रेक्ष्य छै ओ कथा गोष्ठी परिप्रेक्ष्य छै, लेकिन हमरा बीच में जे बहुत एहनो लोग छथि जिनका बुझू जे आब कष्ट हेतनि, लेकिन हम एकटा छोट 5 पैंत तक कथा, चूँकि कथा गोष्ठी में अपने लोकनि आयल छी, एकटा नैना से हम पाठ करवा रहल छी। गोष्ठी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष आ संचालक होइत रहते, चूँकि कोई कथा के एहि दुआरे अखन प्रस्तुत करब जरूरी बुझि रहल छी जे किछु चलि जेता तें 5 पैंत पल्लवी कुमारी अहाँ अपन कथा एगो सुनाओ। किछु गार्जियन हमरा सभक बीच से चलि जेता हड़बड़ायल छथि। पल्लवी कुमारी कथा के नाम छी जीव पर दया करी। जीव पर दया करी कथा के शीर्षक भेल आ पल्लवी कुमारी ई कथा के पाठ करब। कने सुन हमर बृहद कथा के नाम छी जीव पर दया करी।